हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपका पीवी क्लासेस पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में एल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे थे, उसमें हम पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए उसमें हमने 6 प्रकार से एल्कोहल बनाने का डिस्कस किया था। और अब हम 7वें प्रकार एल्कोहल की प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, जैसे अम्ल क्लोराइड से। तो पहला क्या है, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो हमें देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड करेंगे तो ये क्लोरीन ले जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस, यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर क्या जाएगा माइनस। ये कार्बन आके इस कार्बन से जुड़ेगा जो कि हमारा क्या रहेगा आर डबल बॉन्ड हो, और माइनस में क्या निकलेगा MgHCl। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, कीटोन है, कीटोन। और फिर से इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ कराने पर हमें योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा, जो कि अब हम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, माइनस और प्लस। और ये आके इस कार्बन से जुड़ेगा जो कि क्या बनेगा RCr और ROMgX। अब इसका हम फिर से क्या कराएंगे, जल अपघटन H और OH माइनस के साथ, जो कि हमें क्या प्राप्त होगा, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। RO और OH हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा MgOH और X। ये जो हमारा क्या 3 डिग्री एल्कोहल है। इस प्रकार हम अम्ल क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अम्ल क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमें ये कार्बोनिल यौगिक जैसे कीटोन प्राप्त हुआ। जब कीटोन का हम फिर से ग्रिग्नार्ड के साथ कराने के बाद जल अपघटन कराएंगे तो हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अब दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड से कैसे हम एल्कोहल प्राप्त करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से साथ क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बनाते हैं, जो पुनः जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं। ग्रिग्नार्ड के साथ क्रिया करके तृतीयक एल्कोहल देता है। तो सबसे पहले हम HC ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोजन साइनाइड RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ माइनस जाएगा और यहाँ प्लस। नाइट्रोजन के बीच का और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस, और ये आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा जो कि हमारा क्या बन जाएगा HR डबल बॉन्ड N Mg और X, ये प्राप्त होगा। और फिर से जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे HOH जल अपघटन कराएंगे तो ये हमें क्या प्राप्त करेगा, एल्डिहाइड देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड हमें कैसे प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के एल्डिहाइड प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ बॉन्ड ब्रेक करें, माइनस जाएगा और इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के पास 2 माइनस है और कार्बन के पास क्या है 2 प्लस है, तो ये क्या करेगा कि CH और R हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन लेकर डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड बनाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा MgX
और 2 हाइड्रोजन NH2 के साथ जुड़ जाएगा, जो कि इस प्रकार का हमें यौगिक प्राप्त होगा। और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है। ये तो हमारा प्रथम चरण था जिसमें कि हम एल्डिहाइड को प्राप्त किया। अब द्वितीय चरण में क्या रहेगा, यही एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, फिर से इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgx के साथ क्रिया कराएंगे। सेम एल्किल के ऊपर माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, बॉन्ड ब्रेक करेंगे माइनस प्लस, ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा जो कि RCH R और OMgX। फिर से इसका जल अपघटन कराएंगे H और OH माइनस के साथ, तो ये क्या देगा हमें, RCH R OH और प्लस में क्या निकलेगा, MgOH और X, जो कि ये हमारा क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा द्वितीयक एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। ये 8वां विधि था। आगे हम देखते हैं और प्राथमिक एमीन के द्वारा हम कैसे एल्कोहल को प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने लिखा है, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल अथवा NaNO2 या HCl की क्रिया कराने पर हम प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करेंगे। जैसे प्राथमिक एमीन क्या है, RNH2 है। अब इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ किसकी उपस्थिति में, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। एल्कोहल प्राप्त होगा और NO2 बाहर होगा। जैसे यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, NO2 को हम कैसे OH और NO को लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे OH के ऊपर माइनस प्लस ऐसे, और NH2 के ऊपर जैसे यहाँ पे करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस। यहाँ पे नाइट्रोजन NO प्लस में शो किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये OH आके इससे जुड़ जाएगा जो कि ROH बन जाएगा प्लस में, और यहाँ पे 2H2O एक ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना देगा, और ये नाइट्रोजन N2 के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ ये OH है, जैसे ये RNH2 प्लस OH N डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पे हम देखते जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH माइनस में जाएगा और Na प्लस में जाएगा। और यहाँ पे अगर NH2 का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे है RN डबल बॉन्ड H और H है ऐसे। तो जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये नाइट्रोजन माइनस को लेगा, ये इसको प्लस मिलेगा। तो ये OH जब आके इससे जुड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस, ये भी अपने ऊपर माइनस, और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, प्लस। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे N2 के ऊपर 3 प्लस है और यहाँ पे N के ऊपर 3 माइनस है।
इसलिए ये लेकर के अब निकल जाएगा। पहले यहाँ आर ओ एच जोड़ दें, ये ओ एच आके इस आर से जुड़ जाएगा, आर ओ एच हो जाएगा। और ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना देंगे H2O, और ये N ट्रिपल बंध द्वारा N बना लेगा, जो कि N2 गैस प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम प्राथमिक एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन के द्वारा नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके ये क्या देगा हमें, एल्कोहल देगा, जो कि एल्कोहल प्राइमरी रहेगा, जल रहेगा और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम प्राथमिक एमीन के द्वारा प्राप्त करते हैं। आगे ऑक्सीकरण या विमरकरीकरण। यहाँ पे क्या है, THF हुआ, जल की उपस्थिति में एल्कीन पर CH3COOHG की क्रिया करने पर योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है तथा NaBH4 के अपचयन द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे हमने पहले ये क्या लिखा है, अल्कीन लिखा है, एल्कीन, और एल्कीन का सिल्वर स्टेट के साथ क्या है हमारा, जल अपघटन है। साथ क्या है, जल अपघटन है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे THF की उपस्थिति है और उसका जल अपघटन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। डबल बॉन्ड को ब्रेक करते समय एक पे माइनस कर दें, एक पे प्लस। ऐसे हम कर नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे मरकरी के ऊपर क्या है, प्लस, और ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस। अब यहाँ से ये H जाके इससे जुड़ जाएगा, ये H इस कार्बन से जुड़ेगा, जो कि हमारा क्या बनाएगा, यहाँ से जो कि हमारा CH3COOH बाहर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या बचेगा, RCH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। इसके ऊपर प्लस है इसलिए OH जाके यहाँ जुड़ जाएगा, फिर CH2, और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो क्या बनेगा, Hg। इस कार्बन के ऊपर माइनस है इसलिए प्लस जाएगा, HgCOOCH3। ये हमें प्राप्त होता है। फिर से हम इसका NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे ये हम फिर से यहाँ लिख के बताते हैं, RCHOH CH2 Hg और C और रहेगा C डबल बॉन्ड और CH3। जैसे जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, अपचयन कराएंगे, यानी BH4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से मरकरी अपने आप को क्या कर लेगा, बाहर कर लेगा। जैसे यहाँ पे RCHOH CH3 हो जाएगा और Hg बाहर हो जाएगा,
और यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीकरण और मर्क्यूरेशन का मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन के साथ मरकरी जुड़ा रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीमरकरीकरण। और जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीमरकरी में से हम मरकरी को बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विमरकरीकरण। क्या कहलाएगा, विमरकरीकरण। ये हमारा क्या है, रिएक्शन हुआ, जिससे हमें यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम एल्कोहल के गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसे कि एल्कोहल के गुणधर्म हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। एल्कोहल के गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, एल्कोहल कार्बन 1 से कार्बन 5 तक गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कार्बन 5 से 18 तक द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और इससे उस सदस्य के जो एल्कोहल होते हैं वो मोम की तरह कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तथा आगे क्या है, दूसरी पॉइंट यह है कि इनका श्यानता अणुभार बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। एल्कोहल में विशिष्ट गंध, मतलब जैसे जैसे हम श्यानता, उसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा तो उसका जो है भार बढ़ता रहेगा। तीसरी पॉइंट क्या है, एल्कोहल में विशिष्ट गंध व स्वाद में तीखा होता है, मतलब इसमें एक गंध भी होता है और एक स्वाद में कड़वा लगता है, तीखा लगता है। दूसरी क्या है, विलेयता। एल्कोहल जल में विलेय होता है, जिसका कारण एल्कोहल व जल के अणु के मध्य वाला हाइड्रोजन बंद होता है। जैसे कि एल्कोहल में जल को मिलते हुए सब लोगों ने देखा होगा। अब एल्कोहल को ही दारू कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बंद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध उपस्थित है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध वाले 3 डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। आगे एल्कोहल के अणुभार बनने पर उनका गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये इनका भौतिक गुण रहा। अब इनका हम रासायनिक गुण देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, धातु के साथ क्रिया। तो जो एल्कोहल होते हैं वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एल्कोहल जो है ROH, ये धातु के साथ जैसे सोडियम या फिर किसी और धातु के साथ क्रिया करके ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और सोडियम एल्कोऑक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ H और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 2 सोडियम ले लेते हैं और 2 ये भी ले लेते हैं, तभी यहाँ CH2 गैस प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RONA+H2। ये जो है ये क्या है, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी क्या है, एल्कोहल की अम्लीयता। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे OH आबंध की ध्रुवीयता कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, RCH2OH, तो यहाँ पे ये दाता समूह है, R का मतलब CH3 दाता समूह है, ये क्या कर रहा है, एक ही दे रहा है। यहाँ पे एक की डेंसिटी से इस कार्बन से ऑक्सीजन पर कितनी जाएगी, 2 जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 एल्किल ग्रुप दे रहे हैं और यहाँ पे 3 दे रहे हैं। जो जितना ज़्यादा देता है उनका उतना ज़्यादा क्या होती है, ध्रुवीयता कम होती है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा प्राथमिक एल्कोहल का होगा, फिर द्वितीयक एल्कोहल की अम्लीयता होगी, फिर तृतीयक एल्कोहल की। मतलब हम कहते हैं एल्कोहल का
घटता अम्लीयता का घटता क्रम, अम्लीयता का घटता हुआ क्रम, ये हमारा है। आगे एस्टरीकरण, एल्कोहल की क्रिया निर्जल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, कार्बोनिक अम्ल से कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। मतलब हमने क्या लिया, ROH लिया, इसका क्रिया किसके साथ कराना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, जैसे RC डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से हमें वाटर को निकालना है। अगर हम वाटर को निकालेंगे, जैसे यहाँ पे OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और यहाँ OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH माइनस R के ऊपर क्या जाएगा, प्लस। और ये हाइड्रोजन इस OH से मिलकर क्या दे देगा, H2SO4 सांद्र। जैसे यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या, RO के ऊपर माइनस R के ऊपर प्लस, और प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये जो हमारा है, यही हमारा क्या है, एस्टर है। ये एस्टर है, ये जल है। इसी को हम क्या कहेंगे, एस्टरीकरण। मतलब जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमें एस्टर प्राप्त होता है, और एस्टर प्राप्त होने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, एस्टरीकरण कहेंगे। आगे फिशर स्पीयर अभिक्रिया, मतलब जब एल्कोहल की अभिक्रिया शुष्क HCl, निर्जल शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, फिशर स्पीयर अभिक्रिया। जैसे कि हमने क्या किया, CH3 C डबल OH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया CH3 CH2OH के साथ करा दिए। किसकी उपस्थिति में, निर्जल शुष्क HCl। तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाटर निकालना है। जैसे हम क्या करें, OH मतलब एल्कोहल से OH निकालना है। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एल्कोहल। अब यहाँ क्या करेंगे, OH को बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और यहाँ CH के ऊपर माइनस रहेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पर प्लस, ये क्या बन जाएगा, CH3COO CH2 CH3 प्लस में H2O। यही जो हमारा क्या है, ये क्या है, एस्टर है। ये क्या है, एस्टर है। एस्टर प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, फिशर अभिक्रिया। आगे क्या है, बेंजाइलीकरण। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेंजोइक अम्ल के एस्टर बनते हैं। जैसे हमने क्या किया कि C6H5COCl लिया, ये क्या है, बेंजाइलिक अम्ल है, एल्कोहल के साथ। यहाँ पे ROH एल्कोहल ही है, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से HCl बाहर निकाल दें, C6H5CO, और यहाँ से क्या जाएगा, OR प्लस में HCl। ये क्या है, एल्किल बेंजोएट,
बेंजोएट। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से एल्कोहल, ये क्या है? एल्कोहल। और ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। इस प्रकार से बेंजोल क्लोराइड एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल बेंजोएट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। आगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या देगा? जैसे R O और H है, RMgX के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगा? यहाँ से OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर माइनस और का हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस। इसके ऊपर माइनस है तो यहाँ के कौन जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम जुड़ जाएगा। ये इससे जोड़कर क्या बना देगा? RH मतलब एल्केन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। यहाँ कौन आ रहा है? O और R और एक जगह यक्स। ये हमारा क्या बन रहा है? जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे CH3OH प्लस C2H5MgBr ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर इसकी क्रिया कराएं तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? C2H5 और H मतलब एल्केन और प्लस में Mg से एक कौन जुड़ जाएगा? OCH3 और एक क्या हो जाएगा? Br मतलब ये क्या है? हमारा एल्केन। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये क्या है? एल्कोहल। इस तरीके से रिएक्शन पूरी होती है एल्कोहल की। मतलब यहाँ पे ये H इस कार्बन से जुड़ जाएगा, प्राप्त होगा। एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया। एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया क्या होगा? जैसे एसिटिलीन की फार्मूला होती है CH NaOH एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? एसीटेल प्राप्त होगा। कैसे? ऐसे ये हमारा क्या है? CH3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा। यहाँ पे हम प्लस माइनस में नहीं दिखा सकते क्योंकि दोनों साइड सेम एटम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ROH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये हमारा क्या बनाएगा? O पे माइनस और H पे क्या जाएगा? प्लस। तो ये हमें क्या देगा? C देखा था CH एक RCH डबल बॉन्ड C OH यहाँ पे अच्छा सही है। अब फिर से इसका हम क्या करेंगे? ROH के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा?
जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब गलत हो रहा है। इस रिएक्शन को हम फिर से बताते हैं, ये मुझे गलत लग रहा है। जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस अच्छा हाँ, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल करेगा ROH ROH, इसकी उपस्थिति किसके ऊपर, NaOH की उपस्थिति में। जैसे कि हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे माइनस और प्लस, यहाँ पे भी करेंगे माइनस और प्लस। अब हम यहाँ ऐसे ब्रेक करते हैं रेडिकल के रूप में, रेडिकल और रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, ROH है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH OR और OR। जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन को लेकर CH3 बना लेगा। और यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 OR मिलकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे। ये हमारा क्या है, एसीटेल, एसीटेल। ये क्या है, एल्कोहल। गाइस ऊपर वाला सब सही था, बस यहाँ पे हम एक ले रहे थे इसलिए नहीं हो पाया। और ये क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। इस प्रकार से एसिटिलीन के साथ एल्कोहल क्रिया करके एसीटेल बनाता है। आगे देखते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, मतलब एल्कोहल ROH थायोनिल क्लोराइड S डबल बॉन्डो SOCl2 होता है Cl के साथ पीरिडीन की उपस्थिति में क्या देगा, एल्किल हैलाइड से यहाँ हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये माइनस ले जाएगा ये प्लस, और यहाँ अगर एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर माइनस और सल्फर के ऊपर क्या रहेगा, प्लस, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, RCl। यहाँ से ये Cl इस R से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl। अगर यहाँ OH माइनस है, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो O के ऊपर माइनस और H के ऊपर क्या चला जाएगा, प्लस, तो यहाँ से एक HCl भी बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे HCl जब हम निकालेंगे माइनस और ये क्या जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके S डबल बॉन्डो यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, जो कि हमारा ये है। ये क्या है, एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है एल्किल हैलाइड, क्या है, एल्किल हैलाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आगे हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया, मतलब एल्कोहल जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ
करके क्या बनाएंगे, एल्केन। जैसे हेलो एल्केन बनेगा, जैसे इसके ऊपर प्लस, हैलाइड के ऊपर माइनस, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, OH माइनस, R के ऊपर प्लस, जो कि हमारा क्या जाएगा, ये यहाँ इससे जुड़ जाएगा हेलो एल्केन, और क्या बन जाएगा H2O मतलब जल, और ये क्या है हेलो एल्केन। और दूसरा क्या है एल्कोहल, क्या है हाइड्रोजन हैलाइड। और आगे दूसरी अभिक्रिया हम किसके साथ देखते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया मतलब एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मतलब एल्कोहल अमोनिया के साथ क्रिया करके अधिक एल्कोहल की उपस्थिति, मतलब एल्कोहल की उपस्थिति क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और ये थोरियम और एल्यूमिना देखते हैं, ये एल्कोहल है अमोनिया के साथ CH और H के साथ एल्यूमिना Al2O3 या THO2। एल्यूमिना या थोरियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हमें क्या देते हैं, एमीन देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बॉन्ड ब्रेक करें, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, यहाँ करें तो माइनस और प्लस, ये OH के साथ मिलकर वाटर दे देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा RNH2 प्लस H2O, मतलब ये 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अगर हम इसी 1 डिग्री एमीन की क्रिया फिर से एल्कोहल के साथ कराएं, RNH2 प्लस ROH के साथ कराएं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस, और यहाँ पे देखें तो NH2 से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ एक H लिख दिया, एक H इधर, अगर आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर माइनस और प्लस, तो ये N R और यहाँ पे H प्लस H2O, मतलब ये 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। ऐसे अगर हम 2 डिग्री एमीन NRRRH का फिर से एल्कोहल के साथ ROH कराएंगे, तो सेम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर से यहाँ हाइड्रोजन निकाला जाएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, जो कि हमारा क्या बन जाएगा NRRR और H2O, मतलब ये 3 डिग्री एमीन, और ये वाटर, ये एल्कोहल, और ये द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। इस प्रकार से हम अमीन के द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त करेंगे। पहले एल्कोहल के साथ NH3 की क्रिया कराएंगे तो एमीन प्राप्त होगा, और फिर यही प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया फिर से एल्कोहल के साथ इसी की उपस्थिति में एल्युमिनियम A2O3 और THO2 एल्युमिनियम थोरिया O3 या THO2 एल्युमिनियम थोरियम की उपस्थिति में क्रिया कराने के बाद हम तीनों प्रकार के एमीन को प्राप्त करते
है। तीनों प्रकार के मीन को प्राप्त करते हैं। आगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। आगे नाइट्रीकरण अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाएगी, जैसे ROH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? HNO2 हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या है हमारा नाइट्रिक अम्ल। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? अल्कोहल के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे यहाँ से सीधे सीधे हम वाटर को निकाल दें तो माइनस और ये प्लस, यहाँ करें तो माइनस और ये क्या प्लस में RONO2 मतलब एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये क्या है? एल्किल नाइट्रेट। और क्या H2O बाहर, मतलब जल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। अगली सल्फ्यूरिक क्लोराइड द्वारा आगे निर्जलीकरण। मतलब हम क्या करें? निर्जलीकरण एल्कोहल से पानी को बाहर ही निकालना, वही क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण। एल्कोहल से जैसे हम क्या करें? CH3 CH2OH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर तो ये हमें क्या करेगा? पानी को बाहर करेगा। जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें जो कि पानी से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O ऐसे होगा। जैसे CHH और चला ज़्यादा कैसे लिख दे? CH2 और OH प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। जैसे यहाँ इसके ऊपर क्या जाएगा? माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH के ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। इस कार्बन के ऊपर माइनस, इस कार्बन के ऊपर प्लस, दोनों मिलकर बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। और यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन CH2 एल्कीन, और यहाँ से वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर। और जब बाहर निकलेगा वाटर, इसी को हम क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा देखा जाता है। ये क्या है हमारी? एल्कीन जल। ये क्या है? एल्कोहल। ये हमारा क्या कहलाएगा? निर्जलीकरण।
हाइड्रोजिनेशन। विहाइड्रोजनीकरण, ये लास्ट रिएक्शन एल्कोहल का है। विहाइड्रोजनीकरण, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब यहाँ एल्कोहल को कॉपर या जिंक ऑक्साइड प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण किया जा सकता है। जैसे हमने क्या किया, CH3CH2OH एल्कोहल लिया। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा, इसको जाएगा तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। जैसे RC डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। मतलब यहाँ से H2 क्या हो रही है, बाहर हो रही है। हाइड्रोजन जो हो रही है वो क्या हो रही है, बाहर हो रही है। इसलिए क्या कहलाएगी, हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण मतलब एल्कोहल को वाष्प या ताप कॉपर या जिंक ऑक्साइड को प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद के आधार पर इनके मध्य विभेद किया जा सकता है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल से एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन देते हैं। जैसे हमने इसको कॉपर वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया एल्कोहल को, तो ये हमें क्या दिया, एल्डिहाइड दिया। ऐसे अगर हम द्वितीयक को करेंगे तो वो हमें कीटोन देगा। द्वितीयक एल्कोहल मतलब RH और OH। अगर इसको भी क्या करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हमें क्या देगा, R डबल बॉन्ड O। ये भी हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा क्या देगा, कीटोन देगा। और अगर हम तृतीयक एल्कोहल को करें ROH कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें एल्कीन देगा। क्या देगा, एल्कीन। CR डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से वाटर बाहर होगा, तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्कीन। मतलब डिहाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल से हाइड्रोजन को जब बाहर निकालते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 2 डिग्री एल्कोहल से हाइड्रोजन निकालते हैं कीटोन, और 3 से निकालते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। सही वीडियो में बने रहिए। अगर आपको जिस टॉपिक समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, हम उसका वीडियो बना के आएंगे। अच्छे से समझिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।